हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। सबका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीजीएस के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत बेस्ट तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़ हमने जो शुरू कर रखी है, बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, तो देखिए अंतरिम सरकार की हम बात करें, सबसे पहले हमें समझते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेट इटली के द्वारा भेजा गया था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत को अब स्वतंत्रता देनी है, भारत को अब स्वतंत्रता देनी है और भारत के संविधान के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है, अर्थात भारत का संविधान कैसे तैयार किया जाए और भारत को कैसे आज़ाद किया जाए, यानी कैसे ट्रांसफर और पावर किया जाए, शक्ति को कैसे उनको सत्ता सौंपी जाए, इस पर काम करना था। कैबिनेट मिशन यहाँ आया। कैबिनेट मिशन की मांग को लेकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग, क्योंकि उस समय दोनों ही मुख्य पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके सामने बातों को रखा गया। कांग्रेस के द्वारा मुख्य रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया, जिन्ना के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया। जिन्ना ने स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से पृथक देश पाकिस्तान बनाने की मांग को नहीं रखा गया था। इसके विरोध में, तो हम बाद में बात करते हैं, ये रखा गया संविधान निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का गठन करना। अब ये कहा अंतरिम सरकार की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि संविधान निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा और एक ऐसी सरकार गठित की जाए, जब तक देश का संविधान बनकर तैयार न हो जाए तब तक एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दलों के सदस्य जिसमें शामिल हों, और वो जब तक संविधान तैयार हो या जब तक देश को आज़ादी दी जाए तब तक वो काम करे। उसमें टोटल 14 सदस्य होने थे, जिसमें 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से और 3 अल्पसंख्यक वर्ग से होने थे, जिसमें ईसाई, सिख, पारसी, एक कम्युनिटी से होते थे। टोटल 14 सदस्य होने थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने, चूंकि पाकिस्तान की मनसा पूरी नहीं हुई, इसलिए उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को घोषणा कर दी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंदर क्या हुआ था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। सबसे पहले बंगाल से ये दंगे पूरे भारत के अंदर फैल गए थे। लगभग 5 लाख लोग इन दंगों में मारे गए थे। इसका उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना था। बाद में 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है। घोषणा कब कर रहे हैं? 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है। बाद में जिस कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, फिर अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और अंतरिम सरकार में प्रारंभ में 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। और ये सरकार 15 अगस्त 1947 तक, अर्थात देश की आज़ादी तक काम करती है। अंतरिम सरकार जो थी, इसका अध्यक्ष था माउंटबेटन। याद रखेंगे, अध्यक्ष माउंटबेटन ही था। उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई जा रही है। पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं। बाद में जिन्ना को समझाया जाता है, जिन्ना को है वायसराय भी समझाते हैं, लॉर्ड वेवेल जो थे तत्कालीन वायसराय, वो भी समझाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समझाते हैं। और उनके समझाने पर 26 अक्टूबर 1946 को लीग, मुस्लिम लीग इसका पार्ट अर्थात अंतरिम सरकार का हिस्सा बन जाती है। लेकिन वो अंतरिम सरकार का हिस्सा बन रही है, उसका सरकार गठन से कोई लेना देना नहीं है। उसके पीछे जो मंशा ये थी कि हमें अलग पाकिस्तान की मांग मानने के लिए इस अंतरिम सरकार का सदस्य बनना पड़ेगा। अंतरिम सरकार में घुस जाएंगे और वहां जाकर नाटकबाजी करेंगे और अलग पाकिस्तान के लिए दबाव बनाएंगे, बकवासबाजी करेंगे और सरकार को काम अपना नहीं करने देंगे। इसलिए वो लीग इसमें शामिल हुई थी। सरकार के कार्यों में रोड़ा अटकाना और अलग पाकिस्तान की मांग के लिए डिमांड करना, इसलिए लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। ठीक है साहब, शामिल होगी, कोई बात नहीं। 5 इसके सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। अब एक बार अंतरिम सरकार को देख लेते हैं कौन कौन सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको उपाध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि अध्यक्ष तो कौन थे? माउंटबेटन। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। मुख्य रूप से इसके पास विदेश विभाग भी था, याद रखेंगे, विदेश विभाग भी था। अगले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। बलदेव सिंह, इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई, इनको उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। श्री राजगोपालाचारी, अब श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था।
C.H. भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति ये मंत्रालय दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम को दिया गया था। इसको आप ऐसे भी याद करते हैं, भगवान राम बहुत हार्डवर्क जी थी, बहुत श्रम किया था, इस तरह आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद लियाकत अली, इसको वित्त मंत्रालय दिया गया था। आई चुंदरीगर को वाणिज्य दिया गया था। और अब्दुल रब निस्तार, इनको संचार मंत्रालय दिया गया था। और गजनफर अली खान को स्वास्थ्य दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। ये मुख्य रूप से हिंदू दलित थे जो मुस्लिम लीग के कोटे से थे। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको विधि मंत्रालय दिया गया था। और जब पाकिस्तान बना तो उसके अंदर भी पाकिस्तान के प्रथम विधि मंत्री बनाए गए थे इनको। अब आगे इसको देखते हैं कि ये यहाँ तक बात हो गई थी, मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित हो गई थी। जब मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो टोटल सदस्य 12 सदस्यों के साथ जो अंतरिम सरकार बनाई थी, इस अंतरिम सरकार के अंदर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे। उनको देखेंगे कौन कौन, तो 5 सदस्य थे। लियाकत अली, लीग की तरफ से लियाकत अली, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निस्तार और गजनफर अली खान और जोगेंद्र नाथ मंडल। इन 5 सदस्यों को एक बार देखें फिर आप, इन 5 सदस्यों को मुस्लिम लीग की तरफ से सम्मिलित किया गया था। अब जब इन 5 सदस्यों को मुस्लिम लीग की तरफ से अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था तो 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र देने वाले सदस्य थे सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और साफत अहमद खां। यानी सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और साफत अहमद खां, इन 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दिया था। इन 3 सदस्यों ने त्याग पत्र देने के बाद में इनको इंक्लूड किया गया था और 2 सीटें और बढ़ाई गई थी। अर्थात मुस्लिम लीग के सम्मिलित होने के बाद में टोटल जो सीट हो गई थी वो हो गई थी 14। कितनी हो गई थी? 14। और प्रारंभ में कितनी थी? 12। इस प्रकार इस अंतरिम सरकार ने देश की आज़ादी 15 अगस्त तक काम किया था। इसके साथ ही अगर हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ PPGS हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।